हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम छंद के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद किसे कहते हैं? क्या अलंकार को छंद कहते हैं, नियमबद्ध रचना को छंद कहते हैं, कहानी को या निबंध को? तो हम जानते हैं कि हम नियमबद्ध रचना को छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छंद के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तो छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो छंद के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर इसकी ट्रिक दे रखी है कि माँ प्लस वा, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, यह 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा आधारित छंद को क्या कहते हैं? तो मात्रा आधारित छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण आधारित छंद को क्या कहते हैं? तो वर्ण आधारित छंद को हम वार्णिक छंद कहते हैं। चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती है? तो हम जानते हैं कि चौपाई में 16 मात्राएं होती है। इसकी ट्रिक है चौ बराबर 4 चरण। तो चौपाई में 4 चरण मतलब 16 मात्राएं। दोहा में मात्राएं होती है। तो दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। और सोलठा में इसका उल्टा होता है। तो सोलठा में 11-13 होती है। रोला छंद में मात्राएं होती है। तो इसमें 24 होती है। कुंडलिया किसका मिश्रण होता है? तो कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है? मतलब दोहा व रोला से मिलकर कुंडलिया बना होता है। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होगी। यहाँ पर लिखा है कि दोहा 13-11 का उल्टा क्या होता है? सोलठा इसका उल्टा होता है। दोहे के चरण कितने होते हैं? तो दोहे के 4 चरण होते हैं। मुक्त छंद में क्या नहीं होता? तो मुक्त छंद में नियम, मात्रा बंधन, कविता या भाव? तो मुक्त छंद में मात्रा बंधन नहीं होता। यति का अर्थ, तो यति का अर्थ क्या होता है? तो यति का अर्थ रुकना होगा। गति किसे कहते हैं? तो गति हम लय को कहते हैं। तुक का संबंध किससे होता है? तो तुक का संबंध समान ध्वनि से होता है। छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र है। छंद के कितने अंग माने गए हैं? तो छंद के 7 अंग माने गए हैं। मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्राएं 2 प्रकार की होती है। ह्रस्व वर्ण की मात्राएं कितनी होती है? तो इसमें 1 होगी। और दीर्घ वर्ण की मात्राएं कितनी होती है? मतलब हम गिनते हैं उसमें, तो इसमें 2 होगी। यहाँ पर दे रखा है कि ह्रस्व यानी हल्का, इसकी ट्रिक तो 1, और दीर्घ मतलब डबल, तो इसकी 2 मात्राएं होगी। अगला इसके हम फैक्ट वाइज क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि गुरु वर्ण की मात्राएं कितनी होती है? तो इसकी 2 मात्राएं होती है। और इन्हीं को हम लघु वर्ण की मात्राएं, तो इसमें 1 मात्रा होगी। चौपाई का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो रामचरितमानस है। दोहा किसका लोकप्रिय छंद है? तो यह कबीर का है। सोरठा में कौन सा क्रम होता है? तो सोरठा में 11-13 होता है। वर्णिक छंद का आधार क्या होता है? तो वर्णिक छंद का आधार वर्ण होता है। मात्रिक छंद का आधार क्या होता है? तो मात्रिक छंद का आधार मात्रा होता है। छंद से क्या बढ़ता है? छंद से लय और सौंदर्य बढ़ता है। गीतिका छंद किस वर्ग में आता है? तो गीतिका छंद मात्रिक वर्ग में आएगा। मुक्तक छंद किससे जुड़ा होता है? तो यह स्वतंत्र रचना से जुड़ा होता है। इसकी ट्रिक है यति, गति, तुक मतलब छंद की धड़कन। छंद का उद्देश्य क्या है? तो संज्ञानात्मक है। रोला में कुल मात्रा कितनी होती है? तो 24
होती है। चौपाई के चारों चरण कैसे होते हैं? तो समान होते हैं। कौन सा छंद नहीं है? तो निबंध छंद नहीं होता। कविता में लय किससे आती है? तो कविता में लय छंद के द्वारा आती है। पिंगल किससे जुड़ा है? तो पिंगल छंद से जुड़ा है। मात्रा गणना किसमें होती है? तो यह मात्रिक छंद में होती है। वर्ण गणना किसमें होती है? तो यह वार्णिक छंद में होती है। छंद के नियम टूटे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मुक्त छंद कहते हैं। दोहा के 20 चरण होते हैं तो कितने होते हैं? 13 मात्राएं होगी। इसकी ठीक है 13, 11 दोहा का उल्टा सोरठा। समचरण में क्या होते हैं? तो समचरण में दोहा में 11 मात्राएं होगी। कविता की लयनात्मक रचना को क्या कहते हैं? तो हम इनको छंद कहते हैं। छंद का प्रमुख अंग क्या होता है? तो मात्रा होती है। यति का दूसरा नाम क्या है? तो यति का दूसरा नाम विराम होता है। चौपाई के कुल चरण कितने होते हैं? तो चौपाई के कुल 4 चरण होते हैं। छंद में ध्वनि सौंदर्य किससे होता है? तो यह तुक से होता है, मतलब बीच में रुकना। गीतिका छंद कौन सा है? तो मात्रिक छंद है। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 28 होती है। दोहा का सबसे प्रसिद्ध कवि है तो कौन है? कबीर जी हैं। छंद का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है पिंगल शास्त्र। एक सुपर ट्रिक दे रखी है यहाँ पर। दोहा 13, 11, सोरठा का उल्टा होता है। चौपाई में 16, 16 और रोला में 24, हरिगीतिका में 28। इस प्रकार आज हमने छंद के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो हर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं एवं कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।